नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातों पर मैं बात करने वाला हूं। पहली खबर जो संबंधित है वह यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम संबंधित है, जबकि दूसरी जो जिस बात में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे वह है यूपीएचसीएससी यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है, उसमें भी वर्तमान में क्या स्थिति है और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, इन सब पर भी मैं बात करने वाला हूं। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली नोटिस से, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले इस नोटिस को देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 22 दिसंबर 2023 के नोटिस है, जिसमें दिया गया है कि अभ्यर्थीगण संज्ञानित है कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज आदि विभिन्न परीक्षाओं का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है, जिसमें आवेदन हेतु OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद पर आवेदन करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट, और यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है https://otr.pariksha.nic.in पर OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त परीक्षाओं में अधिकांश प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है। उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR नंबर न प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन या हैवी ट्रैफिक आदि कठिनाई आ सकती है। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिससे विज्ञापन जारी करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो। और तीसरा, उपरोक्त प्रक्रिया में OTR नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि अगर आगामी यूपीपीएससी की परीक्षाओं में आप आवेदन करना चाहते हैं, खासकर अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, अमूमन जिसको हम लोग GDC के नाम से संबोधित करते हैं, तो अगर आपने आवेदन OTR कंप्लीट नहीं किया है तो हो सकता है कि आप जो है आवेदन करने से वंचित रह जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि वंचित ही ऐसे अभ्यर्थी रह जाएंगे जिन्होंने OTR रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है या अभी नहीं कर लेते हैं आवेदन आने से पहले। आवेदन आना, देखिए इसकी खबर तो हमने बहुत पहले ही आप लोगों से शेयर की थी और हमारे अनुमान में भी था कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में विज्ञापन आ सकता है। तो इस नोटिस से अब ये कंफर्म है कि जनवरी में आपका जो GDC का आवेदन है वो जारी कर दिया जाएगा। OTR क्या होता है, कुछ लोगों ने पूछा। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पर जा कर के आप की जो अपनी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि जो बेसिक जानकारी है, उन सब का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आवेदन करते समय वो सारी जानकारी आपकी ओपन होकर वहाँ पे पोर्टल पे आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है, और जब आपको आवेदन करना हो तो आपकी सारी जानकारी आसानी से आ जाती है, और उसी में जो थोड़ा बहुत आपको बदलाव करना होता है उसको करके आप सबमिट कर देते हैं। तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको अपनी सारी जानकारी जो ये पोर्टल दिया गया है यहाँ पर उपलब्ध करानी होती है, और एक OTR नंबर आपका जनरेट हो जाता है, और उसी के आधार पे आपको आवेदन करना होता है। तो अगर अभी तक आपने OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और जैसा आप जानते हैं कि GDC की तैयारी के लिए जो GS का बैच है वो हमारा चल रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9506543831 पर हमसे WhatsApp के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और इस बैच में जुड़ के आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम अच्छा है। एक और बात कर लें, आपको यूपीपीएससी में एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आता है जो कि दिसंबर लास्ट में ही आ जाता है, कभी कभी जनवरी के शुरू वीक में फर्स्ट वीक में भी आ जाता है। तो कुल मिला के 10 दिन के अंदर जो कैलेंडर जारी होगा यूपीपीएससी का, उस पर आपको नज़र रखनी है, और इसी में एग्ज़ाम की डेट होगी। तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में। कभी हो सकता है 3 महीने के अंदर हो जाए, 4 महीने के अंदर हो जाए। तो कम से कम समय में एग्ज़ाम हो सकता है यूपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरी आपको सलाह रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं चल के यूपीएचएससी के एग्ज़ाम की। और अभी दूसरी नोटिस आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर की है, उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत उच्च शिक्षा अनुभाग में। आपको मालूम है कि नया आयोग बनने की प्रक्रिया जो है लगातार प्रारंभ है, और इसी के अंतर्गत अध्यक्ष और 12 सदस्यों का विज्ञापन
जारी कर दिया गया है जो एडेड विद्यालय हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो हम लोग का अभी तक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था उसको समाप्त करके, जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम से नई संस्था बना दी गई है। अब इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चयन करना है, क्योंकि जब तक अध्यक्ष और सदस्य नहीं होंगे आगे की क्रिया आगे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए जो सबसे पहला काम है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का, तो उससे संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 22 दिसंबर का ये विज्ञापन आप देख पा रहे हैं। 25 दिन का समय दिया गया है। तो इस तरीके से हम मान के चलें कि लगभग 20 जनवरी तक जो है आवेदन लिए जाएंगे और जनवरी के लास्ट तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इट मीन्स जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो फरवरी में अपना काम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बात आपको और याद रखना कि ये जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे इनके पास अब केवल हायर एजुकेशन का काम नहीं है, इसके साथ टीजीटी और पीजीटी का भी काम है। टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा मुझे जानकारी करीब 11-12 लाख के आसपास आवेदन है और करीब 70-80 हज़ार के आसपास आवेदन आपके हायर एजुकेशन में। साथ ही साथ मार्च में चुनाव आयोग के द्वारा जो है नोटिस जारी की जानी है चुनाव की, और संभवतः अप्रैल और मई में चुनाव हो सकते हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए यूपीएचएससी जो एडेड कॉलेज में देखिए, अब यहाँ पे यूपीएचएससी चूँकि आदत में है इसको बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत एडेड कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होनी है, जो एग्ज़ाम होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये एग्ज़ाम कब होगा। प्रथम दृष्टया अप्रैल से पहले हो पाना बहुत मुश्किल है, और अगर चुनाव होते हैं और इसको आगे और डिले किया जा सकता है तो ये मई के बाद में एग्ज़ाम जा सकता है। और अगर कहीं ऐसा होता है कि पहले टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम करा लिया जाए और उसके बाद हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम कराया जाए तो हो सकता है इसमें और ज़्यादा भी डिले हो। कुल मिला के हो सकता है पहले भी एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं है एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से हम इसी निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि हम लोगों को पहले यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना है, और यहाँ पे यूपीएचएससी में जहाँ पे जीके आता है वहीं यूपीपीएससी में जीएस आता है। तो जीएस पे अगर आप अच्छी पकड़ बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप बेनिफिट ले सकते हैं, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और एक बदलाव जो हुआ जैसे आप लोग जानते हैं 120 प्रश्न, जिसमें से कि 90 प्रश्न सब्जेक्ट के, 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, निगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन इस बार जो रिटन के एग्ज़ाम है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स में जोड़े जाएंगे, तो ये थोड़ा सिलेक्शन में बदलाव हुआ है। तो रिटन में जितना अच्छा आप करेंगे उसका बेनिफिट आपके सिलेक्शन में भी आपको मिलने वाला है। जबकि अभी तक क्या होता था कि जो रिटन एग्ज़ाम होता था वो केवल क्वालिफाइंग होता था, और जो सिलेक्शन में होता था यूपीपीएससी में वो टोटल जो है आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। लेकिन इस बार से बदलाव है, यूपीएचएससी का लगभग पैटर्न आ गया है इसमें। और यूपीएचएससी का आपको मालूम है रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, उसके आधार पे सिलेक्शन होना है। यूपीएचएससी में एक और बात मैं खबर पढ़ रहा था कि एजेंसी का भी चयन होता है। अभी देखिए क्या है, एजेंसी का भी चयन होना है। तो जब आयोग के सदस्य और मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो उन लोगों का पहला काम होगा वो यही होगा कि सबसे पहले एजेंसी का चयन किया जाए, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है आउटसोर्सिंग के थ्रू कि पेपर कराने की, पेपर बनाना है, एवेल्यूशन कराना है, ये सारी चीज़ें। तो डिले हो सकता है यूपीएचएससी में, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन यूपीपीएससी में डिले होने के कोई ऐसे चांसेस नहीं है। जैसे कैलेंडर आ जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 9506543831 है। हालांकि मैं कभी वीडियो अभी कुछ अपनी परिस्थितियों के कारण बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी मैसेज आएगा मेरा प्रयास रहेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।